समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं करनाल की नई अनाज मंडी से, जहां पर जो है किसान यहां पर अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंच चुके हैं, लेकिन इनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा क्योंकि सरकारी जो तरीका है वो ये है कि जब तक इनके पास मैसेज नहीं आ जाएगा तब तक इनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। इस समय आप देख सकते हैं कि किसान मौके पर है और किसान यूनियन के जो नेता है वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं। किसान यूनियन के नेता जगदीप ओलख से बातचीत करेंगे और उसके बाद हम ट्राली लेके मंडी में जा रहे हैं। क्या मामला है जो किसान यहाँ पर पिछले 1 घंटे से खड़ा है अपनी 2 ट्रालियां लेकर, गेहूं की फसल नहीं जाने दी जा रही क्योंकि सरकारी सिस्टम तो देखो यही है कि जब मैसेज आएगा तभी किसान अंदर जा पाएगा। ये जो सरकारी सिस्टम इनके द्वारा बनाए जाते हैं, ये ऐसे अफसर हैं, ना तो ये ग्राउंड पे जुड़े हुए, ना हमारी सरकार जुड़ी हुई, ना प्रशासन जुड़ा हुआ। इनको कुछ नहीं पता गेहूं में क्या समस्याएं हैं। कल 12 किले गेहूं मूणक में जड़गी पकी हुई, इनके मैसेज ना आए और किसान अपनी गेहूं जलवा ले, ये कहाँ का न्याय है? ये फालतू की झंझटबाजी है। हमने गरोंडा मंडी में भी क्लियर कर दिया था, करनाल मंडी में ट्रालियां रोकी हैं। हम ना तो शेड्यूल के हिसाब से गेहूं कट सकती, ना ही किसान अपने घर डालेगा इस गेहूं को। गेहूं पकेगी, कंबाइन से कटेगी, सीधी मंडी आएगी। ये शेड्यूल से डाल इनका कोई चलने वाला नहीं, ना ही हम चलने देंगे। तो अभी सेक्रेटरी को बुलाया, 5 मिनट में सेक्रेटरी आता है और हम उसके बाद ट्रालियां मंडी में जाएंगे, ये सीधी बात है। और इनको पहले बोला हुआ है। खबर देख सकते हैं, मंडी सेक्रेटरी को बुलाया गया। सबसे बड़ी बात जो है किसानों की गेहूं की ट्राली अंदर जाने को लेकर यहाँ पर विवाद उत्पन्न हो चुका है। किस तरह से भारतीय किसान यूनियन के जो नेता है वो मौके पर पहुंच चुके हैं। आड़ती अनाज मंडी एसोसिएशन के जो प्रधान है रजनीश चौधरी, वो मौके पर पहुंच चुके हैं। कल से खरीद शुरू हुई थी, 1 तारीख से खरीद शुरू हुई थी और महज 2 दिन हुए थे, लेकिन अब दोबारा से हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। हंगामा इसलिए है कि किसान का कहना है कि उसकी फसल पककर तैयार हो चुकी है, वो जो है यहाँ पर फसल लेकर आया है, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। किसान हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आप आए हैं और कितनी फसल और क्या कहना चाहेंगे? मैं गाँव बिजनेस से आया हूँ, भूपेंद्र मेरा नाम है। मेरी 3 एकड़ की गेहूँ है जी, और मैंने 2 दिन पहले अपने आड़ती को बोल दिया था भाई मेरी गेहूँ पक चुकी है, मैं कटवाना चाह रहा हूँ। और मेरे आड़ती ने शेड्यूल करना चाहा, मैसेज भेजना चाहा, तो सर्वे डाउन पड़ा है इनका। और सेक्रेटरी साहब के पास भी गए हैं, सेक्रेटरी साहब ने बोला है भाई आपका मैसेज आया। मैसेज तो तब आएगा जब इनका सर्वे चलता हो जी। तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ मेरी गेहूँ अंदर उतरे। सेक्रेटरी साहब ने बोला है आप इसको घर ले जाओ, उतारो। बताओ मैं इतनी दिहाड़ी कहाँ से किसको दूंगा, और 2000 रुपये का खर्चा कौन उठेगा तेल का जी? हर बार ये विवाद उत्पन्न होता है कि किसान कहता है कि जब उसकी गेहूं की फसल पककर तैयार हो जाती है तभी अनाज मंडी में वो लाता है, उसकी फसल साथ के साथ खरीद ली जानी चाहिए। लेकिन सरकारी सिस्टम कुछ और कहता है कि जब आपके पास मैसेज आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर समय पर चलता नहीं है। सॉफ्टवेयर में कई तरह की खामियां हैं। इस समय मंडी प्रधान आप देख सकते हैं, जो मंडी अनाज मंडी एसोसिएशन के जो प्रधान है वो पहुंच चुके हैं और इस समय किसान यूनियन के नेता है मंडी एसोसिएशन के प्रधान रजनीश चौधरी हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी 1 या 2 दिन ही शुरू हुए हैं, खरीद शुरू हुए, और अभी से वो हर बारी का जो विवाद है वो फिर देखा जा रहा है कि किसान अपनी फसल लेकर आ रहा है और उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा है। क्या कहेंगे? पहली ट्रॉली आई है जो करनाल मंडी में आई है, और उसका ये हाल है कि उसको ही अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। वो कहते हैं कि शेड्यूलिंग लाओ। शेड्यूलिंग तो ये सरकार खुद करेगी, किसान थोड़ी करेगा। किसान की तो फसल पकी, वो तो लेके आएगा, वो काम उतार के ले जाएगा। अब इनको बोल रहे हैं कि वापस जाओ, ये बेचारा वहाँ वापस जाएगा, अपनी फसल उतारेगा, फिर चढ़ाएगा, इतनी लेबर लगेगी, इस पर कौन उसका वो देने वाला होगा? ये सरकार को हम पहले भी बोल दिया था कि शेड्यूलिंग नहीं चल सकती। किसान की जो फसल पकती है शेड्यूलिंग के हिसाब से नहीं पकती, वो तो भगवान पकाता है, ज़मीन पकाएगी। ये गलत है, इनका सिस्टम ये नहीं चल सकता। इनको गेट पास दो, इनकी फसल पिकवाओ, तो सरकार का काम ये है, ये थोड़ी इनको रोक के खड़ा कर दिया यहाँ पर। हम तो सुबह से बोल रहे हैं कि इसको अंदर आने दो, लेकिन कोई आने नहीं दे रहा इसको। अभी पहली ट्राली आई है, पहली अभी 2 ट्राली तो आई है। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खरीद शुरू हुई है और पहला ही किसान होगा, शायद पहला है, दूसरा है, तीसरा जो अभी फसल लेकर पहुंचा ही है। लेकिन उसी के साथ जो है विवाद खड़ा हो जाता है। किसान नेता जगदीप सिंह ओलख है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। शुरुआत ही ऐसी है तो आगे क्या होगा? देखो, आज करनाल मंडी की पहली ट्राली आई है गेहूं की। चाहिए तो ये था प्रशासन इसके गले में हाथ डालता और स्वागत करता। भाई पहली ट्राली लेके किसान आया है। ये ऐसी निर्भाग सरकार है, ऐसे घटिया लोग सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने इसको रुकावट लगा के खड़ा कर दिया। अभी हम तो ट्राली नहीं घुसने देंगे। और मैं कहता हूँ यहाँ पर 5 मिनट का समय दिया है, सेक्रेटरी आ जाए, ट्राली भी घुसेगी। ये ना तो इनका शेड्यूल चलना और ना चल सकता, क्योंकि फसल तैयार होने का भगवान के हाथ में है, मौसम के हाथ में है, जमीन के हाथ में है। शेड्यूलिंग तो देखो सर रहती है, अव्यवस्था ना फैले, सभी किसान आने लग जाएंगे तो अव्यवस्था सी फैल जाती है। क्या पहली बार हरियाणा में गेहूं बिकने जा रही है? 70 साल से यहाँ सरकारें चल रही है। क्या खट्टर ही ऐसा आ गया या यही सरकार ऐसी है जो यही नए नए कानून बनाएगी?
पहले भी तो ये मंडियां ऐसी चलती थी और ऐसी किसानों की फसल बिकती थी। अब जानबूझ के नए नए कानून लेके आते हैं और ऐसा कुछ नहीं है। शेड्यूल ये 10-12 दिन में ही गेहूं का सारा पीक सीजन खत्म होना है और इन्होंने शेड्यूलिंग की हुई है 50 दिन की। अब मई की 15 तारीख तक कौन गेहूं को लेके बैठा रहेगा अपने घर पे? तो अब क्या करेंगे आप? तो करेंगे हम, सेक्रेटरी आ रहा है, नहीं तो हम ट्राली लेके जाएंगे। और फिर क्या है, जब सर इनको जब प्यार से बता रहे हैं भी ये सिस्टम गलत है, आप आगे बात कर लो। जब नहीं मानेंगे तो कल को कोई बड़ा कुछ करके हम ऐसे तो होने नहीं देंगे ना। ये ट्रालियां यहाँ पर गेट पे लगेंगी। शुरू होते ही विवाद पैदा हो चुका है। किस तरह से जो है पहली ट्राली जो है अभी गेहूं की किसान की आती है और उसको अंदर नहीं जाने दिया जाता। उसका कहना है कि उसकी फसल पककर तैयार हो गई थी, उसको डर सता रहा था कि उसकी फसल कहीं जल ना जाए, क्योंकि पिछले दिनों भी जो इस तरह के हादसे जो है पेश आए हैं। आप पहले फसल क्यों लेकर आ गए या तैयार हो चुकी थी फसल आपकी? फसल चेक करा लो, मेरी फसल तैयार है। सरकार की सोच ये है भाई मैसेज हम देने की नहीं और इनकी फसल खेत के खेत में जल जाएंगी, ये सोच है सरकार की। तो अब क्या करेंगे? ले हम तो कटाएंगे जी, खेत में खड़ी हुई फसल तो कटानी पड़ेगी और वो अंदर लेके जाएंगे तुलवाएंगे इसको। और क्या मैसेज नहीं आया आपके पास? मैसेज आपने बताओ जी, जो सरकार के कर्मचारी है, सरकार है, जब खाना खाते हैं इन पे मैसेज आता है कि जब ये रोटी खाने के लिए इन पे रोटी खाने के लिए मैसेज आता है। जब इनको भूख लगती है तभी तो खाते हैं। मैसेज का इंतजार करो भाई, हमें भूख लग रही है रोटी खाएंगे। तो सीएम साहब से कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो सीएम साहब से ये कहना चाहूंगा भाई, वो कहते था ना अब एक दाना खरीद दूंगा, भाई अपना जो कहा था उसका पूरा पढ़ो। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि किसान को परेशानी नहीं आएगी, क्या कहेंगे इस पर? दुष्यंत चौटाला में देख लो, हम परेशान हो रहे हैं, किसान तो हम हैं। तो सबसे बड़ी बात है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जगदीप सिंह औलख जी? आप किसान नेता है, कल हिसार में भी जो इस तरह का बयान सामने आया और पहले भी बयान सामने आया दुष्यंत चौटाला का, जो मंत्री हैं और खाद्य पूर्ति विभाग हो या दूसरा जो मंत्रालय है उनके अंडर आता है कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसी तरह की परेशानी किसान को नहीं आने दी जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये सारे नकली लोग हैं ना, ये जमीन से जुड़े हुए। और ये तो देखो 1 तारीख से इन्होंने प्रचार कर दिया खरीद चालू है। ये आपके सामने गेहूं की पहली ट्राली आई है, ये इनकी खरीद है, ये इनकी खरीद चालू हो रही है। यहाँ सड़क पे सुबह 9 बजे से ये गेहूं लेके खड़ा है। हमें अब पता लगा, हम पहुंचे हैं, हम ऐसी गुंडागर्दी इनकी ये धक्काशाही नहीं चलने देंगे बिल्कुल भी। किसान पहले तो 6 महीने खेत में मेहनत करे, फिर उसके बाद अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ पर खड़ा रहे 2-2 दिन इनकी वेट में। और ना किसान इतना पढ़ा लिखा है जो इनके एसएमएस के हिसाब से चलेगा, इनके शेड्यूल के हिसाब से चलेगा। तो देखा जाता है कि कभी भी इनका सॉफ्टवेयर सही तरीके से नहीं चलता। अगर सॉफ्टवेयर तरीके से चले तो शायद ये अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और कल ये इनके पास मैसेज भी आ जाता है, लेकिन इनका कहना है कि सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा। देखो ये जो शेड्यूल का इन्होंने यदि करना भी है, ये सारी चीज आड़ती को सौंप दो। उसके जितने किसान हैं वो उनमें अपने आप उसका एक बैलेंस बैठा के वो मैसेज करके अपनी गेहूं की फसल मंगाता रहेगा। इन्होंने जानबूझ के मकसद एक ही है, इनकी फसल कम से कम खरीदनी पड़े और ज्यादा से ज्यादा तंग करना और मंडी सिस्टम को खराब करना। तो मकसद एक ही है इनका। आप देख सकते हैं कि किसान नेता कई तरह के गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। मंडी के शायद यहाँ पर कोई अधिकारी अभी शायद नहीं पहुंचे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। लेकिन आड़तियों की बात आती है तो अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान रजनीश चौधरी के पास चलते हैं। आड़तियों का क्या कुछ इसमें रोल रहता है ताकि किसान को इस तरह से परेशान ना होना? हम तो ये कहते हैं कि जो जिसकी भी फसल आ रही है उसका गेट पास दें और उसको फसल को अंदर आने दें। किसी को जो चंडीगढ़ में अधिकारी बैठे हैं उनको क्या नॉलेज है कि फसल कब पकेगी? ऐसे बिना बार की शेड्यूलिंग कर रहे हैं, तंग करने वाली बात है किसान को और कुछ नहीं है। हर बार क्या सिस्टम रहता है? पहले तो ऐसे ही होता था कि फसल आती थी, गेट पास कटता था और फसल अंदर आ जाती थी। और मैं पहले जब चंडीगढ़ मीटिंग हुई थी हमारी स्टेट बॉडी की 10 दिन पहले, तो हमने उच्च अधिकारियों को भी बोला था कि शेड्यूलिंग नहीं चल पाएगी। अगर आपको किसान तंग करना हो तो शेड्यूलिंग करना, वरना नहीं चल पाएगी। हमने पहले भी बोला था। तो इस तरह से तो फिर विवाद रोजाना खड़े होंगे, जैसे कि आज पहले दिन खड़ा हुआ है। ये तो 2 ही ट्रॉली आई है, परसों चौथ से 200 ट्रॉली आएंगी और 4-5 दिन के बाद 2000 ट्रॉली आएंगी, तो कैसे रोकेंगे इनको? तो तब क्या करेंगे? ये तंग करेगी सरकार और क्या करेगी? इस किसानों को तंग करने वाली बात है ये। तो अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान है रजनीश चौधरी, किसान नेता जगदीप सिंह औलख है। 2 ट्रॉलियां यहाँ पर खड़ी हैं जो पहले ही दिन जो है विवाद शुरू हो जाता है। खरीद शुरू हुए, हालांकि अभी 24 घंटे ही हुए हैं और पहली ट्रॉली यहाँ पर आती है और किस तरह से उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। उनका कहना है कि उन्होंने जो है सॉफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेशन जरूर करा रखा है लेकिन मैसेज उनके पास नहीं आया। तो इस समय आप देख सकते हैं जो आड़ती है इस किसान के, उनसे जानना चाहेंगे। आप बताएं, आप किसान है, क्यों अंदर नहीं जाने दिया जा रहा? आपने रजिस्ट्रेशन कराया इसका? हाँ जी, रजिस्ट्रेशन हुआ है जिम्मेदार का जी। 14 किले का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 450 क्विंटल फसल ला सकता है। इसकी आज 3 किले की पकी है, 3 किले की लाया है। शेड्यूल इसका हो नहीं रहा। 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, सेक्रेटरी से मिले हैं। क्यों नहीं हो रहा शेड्यूल? क्यों नहीं हो रहा? इनका पोर्टल खराब है जी। 2 दिन से हम सेक्रेटरी से 2 दिन पहले मिले हैं, कल भी मिले हैं। भाई इन्होंने मेरे जिम्मेदार की ट्राली पकी हुई है। पोर्टल कभी चलता क्यों नहीं है? जब फर्जी गेट पास काटने होते हैं तब तो इनका पोर्टल चल जाता है।
तब तो गेट पास तैयार कर लिए जाते हैं। पिछले दिनों भी ऐसा देखने को मिला था कि फर्जी गेट पास पकड़े थे यहाँ पर खुद एक IAS अधिकारी ने आकर, और अब जो है पोर्टल नहीं चल रहा। फर्जी तो ये है ना जी, अब ये ट्रॉली है, इसका गेट पास तो मिलेगा नहीं, ये अंदर चली जाएगी। अब बाद में कटवाना पड़ेगा उसको, फर्जी कह लो या ओरिजिनल कह लो जी, कुछ ही कह लो। पोर्टल नहीं चल रहा, आपने खुद ट्राई किया? हाँ जी, हाँ जी, पोर्टल चल नहीं रहा। आप बताएं सर, आप भी आड़ती हैं, दीपक आनंद जी हैं, आड़ती हैं, क्या चक्कर है? अभी शुरुआत हो चुकी है खरीद की, अगर अभी से सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा तो कैसे होगा? मेरे जमींदार का 780 क्विंटल का मैसेज आया हुआ है जी, और वो मुझे कह रहा है भी मैं क्या करूं, मेरी अभी फसल पकी नहीं, और 780 क्विंटल में 25 एकड़ बनते हैं। 25 एकड़ के लिए 10 ट्राली चाहिए भी माल को लाने के लिए। अगले पे साधन 2 ट्राली है, भी एक अपनी है एक भाई की है, वो 2-2 ट्राली में लाएगा तो उसको 5 दिन चाहिए। पोर्टल तो इन्होंने 781 कट्टे का एकदम दे दिया, तो वो कैसे लाएगा? जमीनी हकीकत से परे हैं क्या जो लोग पोर्टल तैयार करते हैं? बहुत। आप ये देखो जैसे पैडी में हुआ था, उसका पोर्टल हो गया, उसके जब 781 क्विंटल की डी बंद गई, उससे ऊपर तो वो ला ही नहीं सकता ना, तो उसको आने दो ना। जैसे जैसे उसका खेत पकता है, उस पर साधन का प्रोग्राम भी प्रॉब्लम है उसकी साधन में। जैसे उसके बाद 2 ट्राली है, उन्हें 2 ट्राली की खेत में कटवाई, 2 ट्राली भर के अपनी ले आया, फिर अगले दिन या 2 दिन बाद आई, फिर 2 ट्राली ले आया, तो वो कोई उससे शेड्यूलिंग का तो सिस्टम बन ही नहीं सकता। हम शेड्यूल कैसे कर लेंगे? तो क्या अपील करेंगे आप मंडी अधिकारियों से, CM साहब से, कि किस तरह का सिस्टम होना चाहिए? जैसे पैडी में सिस्टम था ना, जो उसकी डी बंदी हुई है उससे ऊपर वो ला नहीं सकता, जैसे जैसे उसकी पकती जाती है उसको लाने दो। नहीं तो आप क्या करो, शेड्यूल होगा नहीं, फिर एकदम धक्कम धुक्की में फिर भीड़े होंगी, फिर जो अव्यवस्था फैल देगी, फिर हड़तालें होंगी, प्रोटेस्ट बस फिर वही बात है जी, किसान भी लगेंगे, आड़ती भी लगेंगे, फिर तो यही काम रह जाएगा। तो विरोध नहीं होना चाहिए जी, हाँ विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सीजन अभी शुरू ही हुआ है और पहले किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ पर आती है। उनका कहना है, उनकी आड़ती का कहना है कि यहाँ पर पोर्टल शुरू किया जाएगा। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।